नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्यूजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्य काल के दक्षिण भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं और दक्षिण भारत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर दोस्तों, आपकी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी हमारी इस हिस्ट्री की वीडियो की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपको हम ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहे हैं। आप वहाँ पे जाके हमारे इस हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे हिस्ट्री से बनने वाले पूरे के पूरे क्वेश्चन की एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है चैप्टर वाइज। ओके दोस्तों, तो आई होप आप ज़रूर जाके उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है दोस्तों? तो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। इन्होंने बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया और बादामी को राजधानी बनाया। ओके दोस्तों, चलिए अगला है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि थानेश्वर व कन्नौज के महान राजा हर्षवर्धन को युद्ध में हरा दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पे, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोड़ा की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनको मम्माल भी कहते हैं, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके वातापी की उपाधि धारण की थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब का स्वामी भी कहा जाता था? तो विक्रमादित्य प्रथम को अरब समुद्र का सागर कहा जाता था, समुद्र का राजा कहा जाता था, स्वामी कहा जाता था, और उसने चालुक्य वंश के चेर, चोल व पांड्य को हराया था। किसने हराया था? विक्रमादित्य प्रथम ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। ओके दोस्तों, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी आपकी मदुरई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों को एकाश्मी रथ मिलने का स्थान क्या है? तो महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाश्मी रथ मिलने का स्थान है। होयसल की राजधानी का क्या है? राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र होयसल का राजधानी का नाम है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों के शासक के कला की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी यादव सम्राट की राजधानी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजा प्रथम थे। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल राजाओं के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया था? तो तैलाप शिकन के द्वारा फेंक दिया गया था उखाड़ के राष्ट्रकूटों को।
प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में चोल राजवंश का बहुत बड़ा योगदान है। एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट को माना जाता है। भारतीय स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंश के समय में द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किससे है? तो चालुक्य विक्रम संवत का संबंध विक्रमादित्य चतुर्थ से है। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम बंगाल का शासक था राजेंद्र चोल के समय में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघाल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम था, जो कि श्रीलंका के स्वतंत्रता में अपने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था। चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था दोस्तों? तो विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था दोस्तों। अगला है महाभारत का भारत वर्णवा नाम में तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो तमिल में अनुवाद उसको किसने किया था दोस्तों? तो पेरुवंदे वारान ने किया था। किसने किया था? पेरुवंदे वनार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत पल्लवों की राजभाषा थी। चोल वंश में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो कुलुंजू। सोने के सिक्कों को कुलुंजू कहते थे चोल वंश में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो 700 से 800 ईसा पूर्व के बीच में चोलों के ने एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया था। एलोरा की 34 गुफाओं का मंदिर। अगला है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो कि त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, वह किस गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पे? तो हेलीबीड और बेलूरू में पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनैतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था दोस्तों? तो वेगी के चालुक्य के साथ राजनैतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था चोलों के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा का देवाकृति प्रायः क्या है? चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। दक्षिणी भारत का तलोकम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका तात्पर्य होता है। एलोरा में गुफाओं एवं तैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं और बौद्ध व तथा जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी दोस्तों? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट से लेकर दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल फास्को के समय में बनी प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा कौन सी थी? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं थी। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभ्यताओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने किया था। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को संगम वंश का अंतिम शासक कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। कौन था? वीर नरसिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तुलु शासक कृष्णदेव
तुलू शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में बताया गया है। किस बंदरगाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहते हैं। आयन आयकर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी हुई है। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ चांद बीबी का विवाह हुआ था। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राज की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? कुतुब शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने करवाया था बाज बहादुर तथा रूपमती के महल का निर्माण। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराज के मध्य युद्ध को सोनार का युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उत्तर मध्यकाल के दक्षिण भाग में से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को देखा दोस्तों। आई होप आपको कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, या हर एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहाँ से क्वेश्चन को देखिए। ओके, तो अगले वीडियो में तो हम लोग दोस्तों सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।